तेल की आलमी सप्लाई खतरे में। खाम तेल की कीमत 2 साल की बुलंद तरीन सतह $91 फी बैरल पर। कतर ने $150 तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला ताअत्तुल फराहमी का हुक्म दे दिया। मसनूई किल्लत में मुलव्विस पेट्रोल पंप को बंद और लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत कर दी। कहा जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत से मुताल्लिक डैशबोर्ड बनाया जाए। सूबों के साथ रियल टाइम में डेटा शेयरिंग करें। खलीजी ममालिक का अमरीका समेत आलमी सरमायाकारी कम करने पर गौर। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। कहा 3 खलीजी ममालिक ने मुश्तरका तौर पर अपने बजट पर तबादला ख्याल किया। जंग के बायस मुमकिना तौर पर सरमायाकारी में कमी हो सकती है। खलीजी ओहदेदार ने कहा मुस्तकबिल के वादों पर भी नजरसानी की जा रही है। अमरीकी सदर का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हथियार डालने तक कोई मुआहिदा नहीं होगा। ईरान को जिम्मेदार लीडर का इंतखाब भी करना होगा। ईरानी सख्त हैं और लड़ना चाहते हैं। फौजी कार्रवाइयों का दौरानिया मैं तय करूंगा। ईरान में फौज उतारना वक्त का ज़िया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कुछ ममालिक ने सालसी की कोशिशें शुरू की हैं। वाज़े करना चाहते हैं कि हम पायदार अमन के लिए पुरअज़्म हैं। कौम के वक़ार और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। सालसी का रुख उनकी तरफ होना चाहिए जिन्होंने जंग शुरू की। रूस अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान को इंटेलिजेंस दे रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। कहा अमरीकी बहरी जहाजों और लड़ाका तैयारों की पोजीशन बताई गई। अपना हुर्मुज़ से बहरी जहाजों की आमद और रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद। ब्लूमबर्ग ने कहा गुज़श्ता 24 घंटे में अपना हुर्मुज़ से कोई ऑयल टैंकर नहीं गुजरा। माहिरीन के मुताबिक खलीजी ममालिक से तेल और गैस की तरसील बंद हो गई। आबी गुजरगाह दुनिया की 20% तवानाई जरूरियात की तरसील का जरिया। कतर के वजीर तवानाई ने कहा जंग जारी रही तो तेल और गैस की बरामदात रोकने पर मजबूर होंगे। अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश से खाम तेल की कीमत बढ़ेगी। 2 से 3 हफ्ते में कीमत $150 फी बैरल हो सकती है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $91 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $86 फी बैरल से बढ़ गई। कुदरती गैस की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड। इराकी कुर्दिस्तान में हमले के बाद अमरीकी कंपनी के ऑयल फील्ड से पैदावार मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक ऑयल फील्ड को इराकी मुसल्लह गिरोहों ने ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत ने खाम तेल की पैदावार में कमी शुरू कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत में तेल जखीरा करने की जगह खत्म होने लगी। कुवैत का सिर्फ मुल्की जरूरियात के लिए तेल की पैदावार पर खौफ। खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के हमले जारी। बहरीन में इसराइली सिफारत खाने को निशाना बनाया। दोहा में अमरीकी अल उदैद एयरबेस पर भी ईरान का ड्रोन हमला। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा दिया गया। ईरान ने कुवैत में एयरबेस को निशाना बनाया। ईरानी ड्रोन का बहरीन में हमला। होटल और 2 रिहायशी इमारतें मुतासर। कतर ने पाकिस्तान को LNG की सप्लाई रोक दी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कतर LNG ने बताया कि मजीद कार्गो अभी नहीं दे रहे। महंगी तवानाई लेने से बेहतर है कि हम लोड मैनेजमेंट कर लें। मार्च तक सिस्टम में कोई मसला दिखाई नहीं देगा। गैस के बरक्स तेल का जखीरा कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर से राब्ता। आज़रबाईजान में ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान की क़यादत और आवाम के साथ खड़े हैं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली पर जोर दिया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ पाक अफ़वाज की अफ़गान तालिबान और फितना ख़वारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफ़गान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में अफ़गान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। पाक फ़ौज ने भारी आर्टिलरी फायर से पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा।
वज़ीर आला सिंध के उलमाए कराम से मुलाकात, आयतुल्लाह अली खामनाई और दीगर ईरानी शहदा के लिए दुआ। मुराद अली शाह ने कहा मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, कौम को यकजहती, भाईचारे और बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को 410 अरब रुपए का नुकसान। 100 इंडेक्स में 3,714 पॉइंट्स की कमी। 1,57,496 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। पंजाब हुकूमत की तालीमी अमूर की ऑनलाइन मुंतकली की तरदीद। कहा तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा ईरान से जंग 4 हफ्ते, 8 हफ्ते या इससे भी ज्यादा रह सकती है। अमरीका ने अभी जंग शुरू की है। ईरान समझता है कि हम जंग जारी नहीं रख सकते तो वो गलती पर है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। खूनरेजी के लिए अमरीकी इंतजामिया जिम्मेदार है। ईरान के खिलाफ जो भी लड़ेगा तबाह होगा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब जनरल अली मोहम्मद ने कहा दुश्मन तकलीफ दे जंग के लिए तैयार रहे, अभी हथियारों का मामूली सा हिस्सा इस्तेमाल किया है। इराकी गुज़रिस्तान में अमरीकी कंपनी के जेर इंतजाम ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला। हमले के बाद ऑयल फील्ड के एक हिस्से में आग भड़क उठी। इराकी कुर्दिस्तान में ईरानी ऑपोजिशन के कैंप पर भी 2 ड्रोन हमले। कैंप के कुछ हिस्सों में आग भड़क उठी। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बसंत पर बिला तफरीक पॉलिसी बनाने की हिदायत। पंजाब भर में बसंत फेस्टिवल मनाने के लिए दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। कहा दरखास्त गुजार को सुनकर 60 दिन में पॉलिसी बनाकर आगाह करें। गवर्नर हाउस पंजाब में बेसहारा बच्चों के एजाज में इफ्तार डिनर। बच्चे गवर्नर पंजाब से घुल मिल गए। सरदार सलीम हैदर ने ईद के तहाइफ दिए। कहा बच्चों के साथ इफ्तारी मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मामूली कमी। $1 279 रुपए 40 पैसे का हो गया। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद मजीद 3 साल चेयरमैन नैब रहेंगे। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के घर आमद। खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सिक्योरिटी मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में फ्लड जोन्स 3 माह से खाली करने का हुक्म। आबी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात पर सरकारी इमदाद भी ना देने का ऐलान। सूबे में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। कालाबाग और सदनाई के मकामात पर आबी ज़खायर की इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान का गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑडिट का हुक्म। महकमा खजाना को जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा अथॉरिटी की सालाना आमदन 7 करोड़ और अखराजात 87 करोड़ रुपए तशवीशनाक हैं। अथॉरिटी हुकूमत पर बोझ बढ़ने के बजाय अपने वसाइल इस्तेमाल करे। अमरीकी जरीदे डीसी जर्नल का मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी का पोस्टमार्टम। कहा मोदी का दौरा इसराइल मामूल की सिफारतकारी नहीं, ईरान मुखालिफ वाज़ेह सियासी सफबंदी है। मोदी के दौरा इसराइल से खलीजी ममालिक में भारतीय मफादात को धचका लगने का खदशा। अमरीकी दबाव में चाबहार बंदरगाह मंसूबा भी खतरे में पड़ गया।